क्या पति पत्नी के बीच का हर झगड़ा कोई अपराध होता है? क्या कुछ दिनों तक अगर पति पत्नी से बात न करे तो ये भी क्रुएलिटी यानी क्रूरता मानी जाए? और अगर पत्नी मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या कर ले तो क्या केवल इस आधार पर कि पति ने पत्नी से बात करना कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया था, उसको जेल भेज दिया जाएगा? आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बात की पड़ताल करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं डोमेस्टिक वायलेंस कानून की और बात करेंगे कि पति का पत्नी से बातचीत न करना भी अपराध है क्या? आइए शुरू करते हैं। सपने बड़े हैं तो तैयारी भी सही होनी चाहिए। सिविल जज, एपीओ, एडीपीओ या वकालत में सफलता का लक्ष्य हो तो जुड़िए विधिक शिक्षा से। एमजे सर और उनकी अनुभवी टीम के मार्गदर्शन में पाएं पर्सनल गाइडेंस, बेयर एक्ट, जजमेंट एनालिसिस और कोर्ट रूम प्रैक्टिकल नॉलेज। आपकी सफलता की शुरुआत यहीं से। कॉल 9111113616। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका मित्र एमजे। और आज ऐसे समय में जब लड़कियां एक फोर्ट या किले से ले जा करके, घाटी से ले जा करके किसी आदमी को नीचे फेंक देती हैं या उसे काट कर नीले ड्रम में बांध देती हैं, और ऐसे समय में हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर आदमी महिला से सिर्फ बात न करे तो भी ये अपराध होगा क्या? मैं सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में बात करने वाला हूं, जिसमें सेक्शन 85 बीएनएस यानी कि जो पुराना 498 आईपीसी था, उसकी व्याख्या को एक स्पष्टता दी गई है। और ये फैसला केवल पति पत्नी का विवाद नहीं है, ये फैसला क्रिमिनल लॉ और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के बीच की उस महीन रेखा को समझाता है, जिसे समझना हर जुडिशरी एस्पिरेंट, हर लॉयर दुखी कर दिया तो 498A यानी कि हमारा सेक्शन 85 लग जाएगा। लेकिन कानून ऐसा नहीं कहता है। क्रुएलिटी को दंडित करती है हमारी बीएनएस की सेक्शन 85 यानी कि हिंसा, क्रूरता को। और हर वैवाहिक विवाद यानी कि मैरिटल डिस्प्यूट जो है वो क्रूरता नहीं है, इस बात को भी लोगों को समझना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसा जानबूझकर किया गया व्यवहार होना चाहिए, विलफुल कंडक्ट होना चाहिए, जो पत्नी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दे, सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दे, या उसके जीवन, उसके लाइफ, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ और शारीरिक स्वास्थ्य, इन सब के लिए डेंजर यानी कि गंभीर खतरा पैदा कर दे। दूसरी बात हो सकती है डाउरी या किसी अवैध संपत्ति की मांग के लिए किया गया हैरेसमेंट, दहेज की मांग या किसी भी तरह का इकोनॉमिकल हैरेसमेंट जिसे हम कहेंगे। क्योंकि ये जो सेक्शन 498A है आईपीसी का, जो कि 85 है बीएनएस का, केवल इमोशनल हर्ट को नहीं देखता, ये लीगल क्रुएलिटी को देखता है। और यही इस पूरे मामले का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए मामले के फैक्ट्स को समझाता हूं। इस मामले में पति विदेश में था, ओमान में नौकरी कर रहा था, उसकी पत्नी भारत में रहती थी। पति की इच्छा थी कि पत्नी बिना परिवार की अनुमति अपने मायके न जाए। भारत के आम घरों में यही बिना मतलब का डिस्प्यूट चल रहा है कि पत्नी मायके नहीं जाएगी, जाएगी तो किसके साथ जाएगी, और मान लो चली गई है तो उसको लेने कौन जाएगा। इस तरह के बिना मतलब के झगड़े भारतीय परिवारों में चलते रहते हैं। और हुआ क्या, पति के मना करने के बाद भी पत्नी मायके चली गई। पति इससे नाराज हो गया और उसने क्या किया, लगभग 13 दिनों तक पत्नी से बात करना बंद कर दिया। बात ही ना कोई फोन किया, ना कोई बातचीत, ना कोई व्हाट्सएप, कोई कम्युनिकेशन नहीं। दुर्भाग्य से जो पत्नी थी वो मानसिक तनाव, डिप्रेस में चली गई। उसे लगा कि उसको इग्नोर किया जा रहा है और पति ने उसे छोड़ दिया है। उसे लगा कि वो इस जीवन में अब अकेली पड़ गई है और इसी मानसिक स्थिति में आकर उसने आत्महत्या यानी सुसाइड कमिट कर लिया। इसके बाद अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन का आरोप था कि पति का व्यवहार, जो 13 दिनों तक उससे बात उसने नहीं किया, यही सुसाइड का रीजन बना। इसीलिए डोमेस्टिक क्रुएलिटी में आएगा और पति को जेल भेजा जाना चाहिए। ट्रायल कोर्ट ने डाउरी और अन्य आरोपों से तो पति को बरी कर दिया, लेकिन 13 दिनों तक पत्नी से बात नहीं करने को क्रुएलिटी माना और दोषी ठहरा दिया सेक्शन 498A आईपीसी में, जो अब बीएनएस का सेक्शन 85 है। मामला मद्रास हाईकोर्ट में पहुंचा। मद्रास हाईकोर्ट ने भी इस निर्णय को बरकरार रखा। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले में सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि टेम्पररी साइलेंस या नॉन कम्युनिकेशन क्या अपने आप में क्रुएलिटी होगा? क्या केवल 13 दिन तक बात नहीं करना एक क्रिमिनल ऑफेंस बन सकता है? और यही है पूरे मामले का एसेंस। बताता हूं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले विवाह की वास्तविकता को स्वीकार किया। कोर्ट ने कहा कि पति पत्नी का जो संबंध है ये मशीन नहीं है जहां हर दिन सब कुछ परफेक्ट होगा। विवाह में मतभेद होंगे, बहस होगी, नाराजगी होगी और कुछ दिनों तक बातचीत बंद हो सकती है। यही तो जीवन की वास्तविकता है। कोर्ट ने कहा ऐसी टेम्पररी कम्युनिकेशन गैप जो है अपने आप में क्रुएलिटी कैसे बन जाएगी। कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दे दिया, एवरी मैरिटल डिस्कॉर्ड इज नॉट क्रुएलिटी। यानी हर वैवाहिक विवाद जो है, हर आर्ग्यूमेंट, हर नाराजगी, हर साइलेंस
ये जो है अपराध नहीं बन जाता, ये क्रुएलिटी नहीं माना जाएगा। और अगर ऐसा मान लिया जाए तो हर असफल विवाह एक क्रिमिनल केस बन जाएगा, जो कि कानून का उद्देश्य कभी था ही नहीं। क्रिमिनल लॉ इमोशन नहीं एविडेंस देखता है दोस्त। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को क्रिमिनल लॉ में कन्विक्ट करना हो तो केवल भावनाएं पर्याप्त नहीं है, एविडेंस चाहिए, स्पेसिफिक एविडेंस चाहिए। ऐसा एविडेंस जो ये सिद्ध कर दे, ये साबित कर दे कि पति का व्यवहार इतना गंभीर, इतना लगातार और इतना जानबूझकर किया गया था कि वही पत्नी की आत्महत्या का कारण बना। और ये रीजन डायरेक्ट होना चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं। कोर्ट ने इस मामले में पाया कि ऐसा कोई ठोस सबूत मौजूद था ही नहीं। क्रुएलिटी और फेल्ड मैरिज में अंतर भी कोर्ट ने बताया। कोर्ट ने कहा कि फेल्ड मैरिज और क्रिमिनल क्रुएलिटी दोनों अलग अलग बातें होती हैं। पति पत्नी में झगड़े हो सकते हैं, कुछ दिन बाद बंद हो सकती है, रिलेशनशिप खराब हो सकता है, लेकिन जब तक कानून में बताई गई क्रुएलिटी साबित ना हो तब तक क्रिमिनली कन्विक्शन नहीं हो सकता। कोर्ट ने एक बात और कही, कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है। जो बात एक व्यक्ति को गहराई से चोट पहुंचा दे, हो सकता है वही बात दूसरे को बिल्कुल प्रभावित न करे। इसीलिए हर मैट्रिमोनियल केस अपने आप में अपराध नहीं है, इसके फैक्ट्स के आधार पर यह तय होगा। कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं लगाया जा सकता। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया इस मामले में? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगातार 13 दिन तक बात न करना सेक्शन 498A के तहत क्रुएलिटी साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, एविडेंस का अभाव है, इसीलिए दोष सिद्धि अपास की जाती है, सेट असाइड की जाती है। कोर्ट ने कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया और व्यक्ति को छोड़ दिया, लेकिन इसका गलत अर्थ मत निकालिए। इस जजमेंट का अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि पति पत्नी को इग्नोर करता रहे और कानून कुछ नहीं करेगा। कोर्ट ने केवल इतना कहा कि क्रिमिनल कन्विक्शन चाहिए तो क्रिमिनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ भी होना चाहिए। सिर्फ आरोप, सिर्फ भावनाएं नहीं, सिर्फ वैवाहिक असफलता नहीं, बल्कि स्पष्ट कानूनी प्रमाण चाहिए। दोस्तों, आज के इस दौर में जहां सिया गोयल केतन अग्रवाल को लोहागढ़ पहाड़ी से नीचे फेंक देती है और कोई सोनम अपने पति को जान से मार कर नीले ड्रम में भर देती है, हम आज के दौर में इस पर भी बहस कर रहे हैं, क्या पति को केवल इस कारण जेल में डाल देना चाहिए क्योंकि उसने पत्नी से बात नहीं करी? सोचिए कानून में कितना बड़ा गैप है। इस गैप को भरा जाना जरूरी है, जेंडर न्यूट्रल लॉ आना जरूरी है। आपका क्या सोचना है जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से और अपना खूब ख्याल रखना है। किसी पहाड़ी इलाके में जाने से बचना है। नमस्कार, जय हिंद।